हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्ते। और यहाँ पर मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप लोग के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज एक बहुत से छोटे से ट्रिकी सेशन में जिसका नाम है ब्लैक मैजिक ट्रिक्स, यहाँ पर आप लोग मेरे साथ कर सकते हो। और इन ट्रिकी सेशंस के अलावा आप लोग हमारे साथ रेगुलर सेशंस में भी जुड़ सकते हैं, जो कि मेरा बैच चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले आज की जो ट्रिक है मैम, वो किस पर होने वाली है? भाई, हमारी धमाकेदार ट्रिक्स तो चली रही हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी टॉपिक्स को मिलाकर सभी टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँ। तो आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है छोटा सा, जो कि आप लोगों का बेस्ड है कैलेंडर ट्रिक्स पर। तो आज छोटी सी एक कैलेंडर की ट्रिक सीख लेते हैं, जो कि बहुत यूजफुल है। और अगर हमने सीख लिया तो हमारे क्वेश्चंस इस पर जो बेस्ड होते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं गाइस सबसे पहला ट्रिक, जो कि है हमारा कैलेंडर रिपीट। भाई, ये कैलेंडर रिपीट क्या होता है मैम? कैलेंडर रिपीट एक्चुअल में होता है ये कि भाई हमारा जो कैलेंडर है ना, वो पर्टिकुलरली रिपीट करता है अपने आप को। कैसे मैम? जैसे आज सपोज दैट आज हमारे पास है 29 नवंबर, और आज का जो दिन है वो है फ्राइडे। ठीक है, तो जिस भी किसी साल में हमारा जो कैलेंडर ये रिपीट होगा ना, उस साल भी 29 नवंबर को फ्राइडे ही पड़ेगा। यानी डेट्स और डेज जो होते हैं ना, सेम होते हैं। फेस्टिवल्स हमारे अलग हो सकते हैं, बिकॉज हमारे फेस्टिवल जो है वो हिंदू कैलेंडर पर बेस्ड होते हैं। जैसे होली, दिवाली, हमारे ये सब अलग हो सकते हैं, अलग अलग डेट्स पे पड़ते हैं हर साल। लेकिन हमारे जो नेशनल फेस्टिवल हैं, जैसे कि हमारा 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये सारे हमारे सेम टू। तो कैलेंडर कब रिपीट होता है, अपने आप को कब रिपीट करता है, उसको हमें यहाँ पे छोटी सी ट्रिक सीखूंगी, सारा बन जाएगा। जैसे भी हम क्वेश्चंस करेंगे पूरा बनेगा। देखिए भाई, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि व्हाट इज लीप ईयर। कैलेंडर में लीप ईयर क्या होता है? भाई, लीप ईयर ये होता है जो कि हमारा 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे हमारा अभी चल रहा है 2024, तो पता कैसे करेंगे ये लीप ईयर है या नहीं? ये लीप ईयर यानी अधिवर्ष, हिंदी में बोलते हैं लीप ईयर को। ये पता ऐसे करेंगे कि अगर ये साल 4 से डिवाइड हो रहा है तो इट इज लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, भाई देख लो, 24 तो 4 से विभाजित होता है ना, तो ये तो हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर में एक्स्ट्रा क्या होता है मैडम? फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 डेज इन लीप ईयर। ठीक है, तो हमारा जो ये 2024 चल रहा था ना, ये लीप ईयर था। लेकिन अब 2025 आने वाला है, वो नॉर्मल ईयर है, क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। हर साल 4 साल में एक बार ही आता है हमारा लीप ईयर, हर बार। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले लीप ईयर पता होना चाहिए। पहली ट्रिक जो हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि वो लीप ईयर के लिए ही है। अगर कभी भी आपका कैलेंडर जो रिपीट पूछ रहा है, इफ वो अगर साल लीप ईयर है, तो हमारा 28 साल के बाद रिपीट होगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगी ना, तो आपको समझ में। जैसे मैंने आपसे पूछा, ये बताइए कि वर्ष 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्या बताओगे? सबसे पहले ये चेक करोगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। यस, इट इज अ लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है भैया। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो लीप ईयर, इसमें क्या जोड़ना है? सीधे 28 जोड़ दीजिए, 2032 में जाके रिपीट होगा। यानी कि 2004 का और 2032 का जो कैलेंडर होगा वो सेम टू सेम होंगे। सबसे पहले क्या करें? चेक करें कि वो लीप ईयर है या नहीं। अब हमने अगर कहा कि भाई 1964 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो पहले चेक करिए कि 1964 आपका लीप ईयर है या नहीं। दैट्स वाई, बिल्कुल ये आपका लीप ईयर ही है। 1964 4 से डिवाइड होता है। 4 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट की सिर्फ आप दो संख्याओं को 4 से विभाजित करके देख लो। अगर वो विभाजित हो रही है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा ये डिवाइड हो रहा था, बिल्कुल इट इज अ लीप ईयर, तो आप इसमें 28 जोड़ दीजिए। जैसे हम यहाँ पे 28 जोड़ेंगे, तो आप लोग का आ जाएगा यहाँ पे 1992 में जाकर ये रिपीट हो जाएगा, 1992 में। तो भाई लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल के बाद ही रिपीट होता है, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, अगले पर आते हैं। चलिए दूसरी ट्रिक। भाई दूसरी ट्रिक है मैडम लीप ईयर +1 के लिए। अगर लीप ईयर के तुरंत बाद वाले साल का पूछ लेंगे, तब क्या करेंगे मैडम? लीप ईयर +1 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होता है? आफ्टर 6 ईयर्स। लीप ईयर का कैलेंडर 6 साल बाद, लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद, लीप ईयर +1 का कैलेंडर 6 साल बाद। कैसे पता चलेगा मैडम? एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि वर्ष 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्या बताओगे? सबसे पहले चेक करोगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। चेक करो, ये है ना। क्यों? 2001 तो 2000 के बाद आएगा, सन 2000 लीप ईयर था, लेकिन ये जो आ रहा है उसके जस्ट एक साल बाद आ रहा है, यानी कि इट इज अ लीप ईयर +1। ये हमें खुद से पता करना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तब इसमें 6 जोड़ दीजिए, यानी 2007 में जाकर रिपीट हो जाएगा। लो बताओ, आंसर आ गया 2007। पूछेगा आपसे कि 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। एक और ले लेते हैं मैम,
5 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 5 क्या होता है? लीप ईयर नहीं होता, लेकिन ये 2004 के बाद आने वाला है, तुरंत बाद आने वाला है, यानी कि लीप ईयर +1 है। तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि ये लीप ईयर +1 कैटेगरी में आ रहा है, 6 जोड़ दीजिए यानी 2011 में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? हमने पूछा कि मैडम 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2024 के तुरंत बाद आ रहा है ना, तुरंत बाद 2024 जो अभी हमारा चल रहा है उसके तुरंत बाद आ रहा है, यानी लीप ईयर +1 है, तो 25 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा? 6 साल के बाद, यानी कि 2025 का और 2031 का कैलेंडर सेम टू सेम होगा। अभी हमें देखने को मिल जाएगा, अगले साल वाला जो कैलेंडर है वो 2031 का सेम होगा। आ गया समझ में? कर लोगे? एक और लास्ट ट्रिक है जिससे हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि लास्ट ट्रिक है कि अगर लीप ईयर +2 का कैलेंडर हो या 3, दोनों के लिए सेम ही ट्रिक लगती है। लीप ईयर के 2 साल बाद वाला साल हो या 3 साल बाद वाला साल हो, सभी के लिए हम 11 जोड़ते हैं, क्योंकि वो 11 साल के बाद ही रिपीट होता है, आफ्टर 11 ईयर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं मैडम, बिल्कुल। तो बताइए भाई, वर्ष 2000 वर्ष 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बताइए। अब हमने 2006 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करके देखा, ये तो डिवाइड ही नहीं हुआ, लीप ईयर नहीं था। लेकिन ये 2005 भी नहीं है, लीप ईयर के तुरंत बाद वाला भी नहीं है, वरना हम 6 जोड़ देते, लेकिन ये लीप ईयर के 2 साल बाद आने वाला साल है, लीप ईयर +2 है ये। उस कैटेगरी के लिए हम 11 जोड़ेंगे, इसमें 11 जोड़ दीजिए भाई आप, जैसे आप 11 जोड़ोगे तो 2017 में जाकर ये रिपीट हो जाएगा। 2006 का और 17 का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, और देखते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा 1966 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखो 66 क्या है? ये लीप ईयर +2 है, क्योंकि इसका पिछला लीप ईयर 64 में पड़ा होगा। ये हमें खुद से चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ। तो यहाँ पर आपने जैसे ही देखा, आपके पास आ गया लीप ईयर +2, 11 ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, 11 साल जोड़ने हैं, तो ये 1977 में जाकर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? जो समझ में नहीं आ रहा होगा बता दीजिएगा, है ना। अगर हमने पूछा कि यहाँ पर 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कौन बताएगा भाई? 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तुरंत से जल्दी से यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन पे बता दो फटाफट। तो भाई 2011 क्या होता है? 2008 के 3 साल बाद। अब देखो इसका अगला लीप ईयर कब पड़ेगा? 12 में, पिछला 8 में, तो ये 8 + 3 है, +3, 2008 +3, यानी ये लीप ईयर +3 की कैटेगरी में आ रहा है। दैट्स वाई हम इसमें 11 जोड़ेंगे तो 2022 में जाकर ये रिपीट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या वो लीप ईयर +1 है, क्या वो लीप ईयर +2 है, क्या वो लीप ईयर +3 है, या वो खुद एक लीप ईयर है। 3 कैटेगरी होती है, चौथी कैटेगरी कोई नहीं होती। लीप ईयर के लिए तो हमें पता ही है क्या करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक और यहाँ पर आपसे पूछ लेती हूँ, 1967 का कब रिपीट होगा, बता सकते हैं? है ना। तो देखो अब यहाँ पर 1967 का कैलेंडर कब रिपीट होगा भाई? ये 1964 के 3 साल बाद आने वाला साल, इसमें भी हम 11 जोड़ेंगे। तो जो पर्टिकुलर कैटेगरी हमारे पास होती है ना, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें 28 जोड़ना है, कि 6 जोड़ना है, या 11 जोड़ना है। 3 ट्रिक्स है, इसी पे सारे क्वेश्चंस हमारे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, एक बार ट्रिक्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होगा, अधिवर्ष का। लीप ईयर के तुरंत बाद वाला 6 साल के बाद रिपीट होगा, जो तुरंत बाद में आता है। लीप ईयर +2 या 3 का कैलेंडर हमारा 11 साल के बाद रिपीट होता है, जो लीप ईयर में 11 साल बाद ऐड होकर आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने के लिए दे रही हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। 1728 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आपको बताना है। ठीक है, 1556 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2024 जो चल रहा है, चलिए इसका भी बता दीजिएगा, है ना। 1888 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे दोगे, क्योंकि आपने ट्रिक्स यहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई ये तो एक छोटा सा सेशन था, ट्रिकी सेशन, जिसमें हमने कैलेंडर की एक बहुत ही जबरदस्त सी ट्रिक पढ़ी है, लेकिन इसी तरीके की डिटेल्ड सेशन भी तो आप पढ़ सकते हैं। अगर सोचो डेली हम डिटेल्ड सेशन पढ़ें, तो यहाँ पर हमारी रीजनिंग और भी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। तो भाई डेफिनेटली आप लोग एसएससी के सभी एग्जाम्स को यहाँ पर क्लियर करने के लिए मेरी क्लास चलती है इसी चैनल पर, एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। शाम को 9 से 10 एसएससी का फाउंडेशन बैच चल रहा है 2025 के लिए, एसएससी ऑल एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए भी। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 9 से 10 डेली क्लास होता है भाई, रेगुलर क्लास। ठीक है, तो डेली क्लास करें आप मेरे साथ 9 से 10। संडे को भी क्लास होता है 2 घंटे के लिए 8 से 10, लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे डेली 9 से 10। संडे को भी क्लास होती है 8 से 10,
तो जो लोग डेली 9 से 10 क्लास करेंगे, लिटरली 2 से 3 महीने का भी अगर आप ज्वाइन कर लोगे यहाँ यूट्यूब पर, इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री, तो आपको किसी दूसरे लेक्चर की, किसी दूसरे पढ़ाई की, किसी दूसरे किताब की जरूरत नहीं है लिटरली। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका मेरी क्लास में से फंसेगा। तो धमाकेदार क्लास चल रही है शाम को, सभी बच्चे ज्वाइन करते हैं, आप लोग भी ज्वाइन करिए। रोज शाम 9 से 10 इसी चैनल पर, एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। मैं आपकी रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सबसे ज्यादा शेयरिंग कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली शॉर्ट ट्रिक के साथ, और सारे चैप्टर्स की धमाकेदार ट्रिक्स इकट्ठा करके लाऊंगी, तुम लोगों को ऐसे ही बताऊंगी, और ताकि आपका कम टाइम में कुछ हम अच्छा सीख सके। और इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, और अगली ट्रिक किस चैप्टर पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएगा। और शाम का क्लास का टाइम नोट कर लो कि भाई 9 से 10 हमें मैम के क्लास में जुड़ना ही जुड़ना है, रितिका मैम के साथ रीजनिंग पढ़ना है और स्ट्रॉन्ग बनना है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन एवरीवन।